कि सती ही मरन हरि सन बर माना। सती ही मरन हरि सन बर माना। सती ही मरन हरि सन बर माना। सती मरन हरि सन बर माना। सती ही मरन हरि सन बर माना। सती मरन हरि सन बर माना। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जब अनुराग हुआ तो कृपा भी हुई। तेहि कारज हिम गिरि गृह जाई। तेहि कारज हिम गृह गिर जाई। तेहि कारज हिम गिरि गृह जाई। तेहि कारज हिम गिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जैसे सती का देह भाव छूटा, ज्ञान बहा। ज्ञान देह भाव छूटना मतलब अज्ञानता का नाश होना। जैसे अज्ञानता का नाश हुआ, पुनर्जन्म हो गया। सती का दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म मतलब पूर्व जन्म का जो अज्ञान था वो क्या हो गया, बह गया। और जब तक अज्ञान छूटेगा नहीं ज्ञान का उदय, जब तक वह अज्ञान धुलेगा नहीं तब तक ज्ञान की बात समझ में आएगी नहीं। इसलिए जब से उमा शैल गृह जाई। 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 सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। अब जब अज्ञान हटा, ज्ञान का उद्भव हुआ तो सब कुछ दिखने लगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तार बिजली को छू गया तो तार रहेगा ही नहीं रहेगा। अगर परमात्मा छू गया, परमात्मा का प्रेम का एक छींटा भी पड़ गया, एक छींटा भी पड़ गया तो तुम नहीं रहोगे। इसलिए प्रेम की चर्चा करना आसान है पर प्रेमी बनना कठिन। प्रेम की चर्चा करना आसान है और जिस पर प्रेम का छींटा पड़ जाता है वो भरत बन जाता है, सूर बन जाता है, कबीर बन जाता है, रविदास बन जाता है, तुलसीदास बन जाता है। क्योंकि जिसका छींटा पड़ा वो उसका हो जाता है। जिसका छींटा पड़ा वो उसका हो जाता है। अब हिमाचल जी के यहां पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमाचल जी के यहां क्यों हुआ, विचार करिए। बाबा ने लिखा कि तेहि कारज हिम गिरि गृह जाई। हिम मतलब क्या होता है,
हिम माने बर्फ। जब तक जड़वत बना रहेगा व्यक्ति तो वो पहाड़ की तरह ही रहेगा। और बर्फ का टुकड़ा तोड़ करके केतली में डालते हैं और गर्म करते हैं, ताप पाता है तो बर्फ जो है जल बन जाता है, और थोड़ा और तपा दो तो जल भाप बन के उड़ जाता है। भारी चीज हमेशा नीचे बैठती है और जो चीज जितनी हल्की होती है वो ऊपर उठती चली जाती है। जो चीज हल्का होगा वो कहां होगा? ऊपर। और जो चीज भारी होगी वो कहां जाएगी? नीचे। तो जल में नाव क्यों तैरती है? क्योंकि जितना जगह छेकती है उससे ज्यादा जल हटाती है। विस्थापन का यह सिद्धांत है। तो तेहि कारज हिमगिरि गृह जाई, इसी के लिए गई थी क्योंकि वो बर्फ है। जब ताप हुआ, विरह का ताप उत्पन्न हुआ। किसका ताप? विरह का ताप। तो बर्फ पिघलने लगा और बर्फ पिघला तो सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। लड़ाई होता है, भूस्खलन होता है, सैनिकों की बॉडी दब जाती है उसी में। 6-6 महीना रेस्क्यू होता है, नहीं मिलता। पर गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ में छिपी हुई डेड बॉडी सामने आ जाती है। ठीक वैसे ही जब अज्ञान का बर्फ पिघला तो वो तरल हो गया, और तरल हुआ तो उसके अंदर की पड़ी हुई चीज प्रकट हो गई। तो सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। अब इसकी खबर जहां भक्ति प्रकट हो जाए तो संतों को खबर ना मिले। नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार जब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार जब पाए, कौतुक सहाय। पर भक्ति जिसके यहाँ पहुंचती है वो भक्त होता है, सबके यहाँ भक्ति नहीं पहुंचती। और भक्त की पहचान वाणी से नहीं आचरण से होती है। भक्त की पहचान किससे होती है? अब मिलाओ, किसके यहाँ पहुंची? हिमांचल जी के यहाँ। हिमगिरि गृह जाई, हिमांचल जी के। हिमांचल जी भक्त हैं। शैल राजा बड़ा आदर कीन्हा, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पदा पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा, पद पखारी बर आसन दीना। पद पखारी बर आसन दीना। नारद जी का दर्शन हुआ, कहा बड़े सौभाग्य से प्रभु आप पधारे। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संग, और एक मुक्ति की खोज में मुक्ति मिले। यह सौभाग्य हिमांचल जी ने आतिथ्य किया, उचित आसन दिया नारद जी को और चरणों को पकड़ के बोल पड़ी कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों में तीनों कालों में विचरण करने वाले हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। हमारे घर में ये बिटिया आई है, जरा इसका भविष्य बताइए। कहूं सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार। हृदय में विचार के बोलिएगा कैसा होगा इसका सौभाग्य। बाबा लिखते हैं कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु वाणी, कह मुनि बिहसी गूढ़ वाणी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु वाणी,
कहो बिहसी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी, अच्छा देखो, हंसने में और बिहंसने में बड़ा अंतर होता है। अगर ऐसे सामान्यतया कोई हंस दिया और विशेष रूप से हंस रहा है, तो जब ज्यादा हंसने लगे तो विचार करना चाहिए व्यक्ति को। तो बाबा को शब्द मिला बिहसी, हंसी नहीं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सुशील सयानी। नाम उमांबिका भवानी, हरि नाम उमांबिका भवानी, नाम उमांबिका भवानी। और मां पार्वती की दृष्टि जब नारद जी पर पड़ी तो देख के मुस्कुराने लगी। मानो नारद बाबा तुम हमारा भविष्य क्या बताओगे। माँ की मुस्कुराहटों को देख करके क्यों मुस्कुराई? जब नारद जी को देखा कि तो जरूरत से ज्यादा हंस रहे हैं, तब जाके नारद जी की हंसी रुकी। कहा कि सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सारे सुंदर लक्षणों से आपकी पुत्री युक्त है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, एक भी लक्षण ऐसा नहीं है जो इसमें कोई कमी हो, कोई दोष निकाल दे। सहज होगी, सुशील होगी, श्रद्धालु होगी, कुलीन होगी। और हे हिमांचल, इसके बदौलत आपका कुल अमरत्व को प्राप्त करेगा, आपके कुल को दुनिया जान जाएगी। यह साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। यही कर नाम और सुमिर संसारा, इसके नाम का जाप पूरा संसार करेगा। पर एक बात ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत कमी भी है। तो हिमांचल जी ने कहा जैसे गुण आप जानते हैं तो अवगुण भी आप ही जानते हैं, बताइए क्या है। तो कहा ठीक है हम बता रहे हैं, पर मन भारी मत कीजिएगा, क्योंकि राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भैया, तो धन धर्म और वंश का होय बेगी नाश। तो मैं तो वही बोलूंगा जो सत्य है। नारद जी बोल पड़े, बाबा की लेखनी चली कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जय वायव गुण दुई चारी, सुनहु जय वायव गुण दुई चारी, सुनहु गुण चारी। अब तो चार अवगुण सुन लो, इसके जीवन में क्या होगा।